गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वागत है आपका इस पवित्र चैनल पर जो समर्पित है गुरुजी के वचनों, सत्संगों और उनके अनंत आशीर्वादों को। यहाँ आपको मिलेगा गुरुजी के 105 वचनों का दिव्य संग्रह, उनकी सीख जो हर दिन हमें एक नया रास्ता, नया मार्ग दिखाती है। गुरुजी की बातें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो अंधेरों में रोशनी और मन में सुकून लेकर आती है। इस चैनल पर हम गुरुजी के सत्संगों की अनमोल कहानियाँ, उनके पवित्र जन्म स्थल की यात्रा और भक्तों के अनुभव भी आप तक पहुँचाएंगे। हर वचन, हर कथा एक आशीर्वाद है जो हमें प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के मार्ग पर और भी करीब ले जाता है गुरुजी के। चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र सफर को गुरुजी के 105 वचन के साथ, जो हर दिल को शांति, उम्मीद और कृपा से भर देते हैं। मेरी आप सभी संगत से एक विनती है, आप जब भी इन वचनों को सुनते हैं तो अंत तक इनको ज़रूर सुनिएगा और बीच में बंद करके मत जाइएगा। आइए सुनते हैं गुरुजी का पहला दिव्य वचन। गुरुजी सदा अपनी दिव्य गद्दी पर विराजमान रहेंगे। उन्होंने कहा था, मैं हूँ और हमेशा रहूँगा। मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। गुरुजी का दूसरा दिव्य वचन। मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है। परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। गुरुजी का तीसरा दिव्य वचन। मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ और उनके बुरे समय का अंत करता हूँ। गुरुजी का चौथा दिव्य वचन। जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वह मेरे सामने किसी काम की नहीं है। गुरुजी का पांचवा दिव्य वचन है, मेरी उपस्थिति में सेलफोन का उपयोग मत करो, अन्यथा मेरा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात कर रहे हैं। गुरुजी का छठा दिव्य वचन। यदि आप अपने जीवन की डोर मुझे थमा देते हैं तो मैं आपको सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। गुरुजी का सातवां दिव्य वचन। अगर किसी घर से मात्र एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। गुरुजी का आठवां दिव्य वचन। सिर्फ पुस्तक से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ करना होता है। गुरुजी का नौवां दिव्य वचन। सबसे बड़ा पाठ वो होता है जब पति अपनी पत्नी का तथा पत्नी अपने पति का और दोनों मिलकर अपनी संतान का ध्यान रखते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। गुरुजी का 10वां दिव्य वचन। गुरुजी कहते हैं कि गुरुओं के कथन का कभी भी खंडन नहीं करना चाहिए। गुरुजी का 11वां दिव्य वचन। गुरुजी ने कहा, तुम कभी भी भगवान को नहीं देख पाते। तब एक संगत ने कहा, मुझे आप में रब नजर आते हैं, और गुरुजी मुस्कुरा दिए। संगत जी, अगर आपको भी गुरुजी में रब नजर आता है तो आप भी कमेंट्स में लिखिए, गुरुजी मेरे रब है। गुरुजी का 12वां दिव्य वचन। भगवान से प्यार करो, उससे डरो मत। भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सौर मंडल रचा है, समस्त रचना भगवान की ही तो है, अतः भगवान से डरो नहीं, प्रेम करो। गुरुजी का 13वां दिव्य वचन। महापुरुषों के पद होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सद्गुरु होते हैं। वह मैं हूँ, मात्र एक सद्गुरु ही सबके रोग अपने ऊपर ले सकते हैं और दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज अपने ऊपर नहीं ले सकता, उन्हें आज्ञा नहीं है, वह सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वह रब का शुक्राना ना कर सके। गुरुजी का
14th दिव्य वचन है, कभी किसी की देखा देखी अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारना चाहिए। गुरु जी का 15वां दिव्य वचन है, पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपको हानि हो सकती है। फिर किसी संगत ने कहा कि हम पंडितों के पास नहीं जाते, तो गुरुजी ने कहा कि मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। गुरुजी का 16th दिव्य वचन, अपनी खुशहाली के लिए अपने जन्म के पत्थर यानी बर्थ स्टोन कभी मत पहनो। कोई पत्थर नेगेटिव प्रभाव दे रहा हो तब क्या। और फिर संगत ने कहा, हमारी फैमिली ने कभी भी बर्थ स्टोन नहीं पहना है। और फिर गुरुजी ने कहा कि मैं इन जनरल यानी सबके लिए बात कर रहा हूँ। गुरुजी का 17th दिव्य वचन है, गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि लोगों के घरों के फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह। गुरुजी का 18वां दिव्य वचन है, आप सब करोड़ों रुपए खर्च करके अपने घरों को सजाने के लिए जो पेंटिंग्स ले आते हो, तुम्हें क्या पता कि अगर वह अपने साथ पेंटर की नेगेटिव ऊर्जा भी आपको दे रही हो। और फिर संगत ने गुरुजी से कहा कि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि करोड़ों की पेंटिंग्स खरीद सकूं। गुरुजी ने कहा, ओहो, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ, यानी इन जनरल बात कर रहा हूँ। गुरुजी का 19वां दिव्य वचन है, अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुँच सकता तो वह मेरे स्वरूप से बात करे, मैं सबकी सुनता हूँ। गुरुजी का 20वां दिव्य वचन, गुरुजी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करने की मनाही है। ऐसा करने से हम अपने भगवान प्राप्ति, अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। गुरुजी का 21वां दिव्य वचन, गुरुजी ने अंग्रेजी में कहा कि ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। एक मरे ज़मीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात से समझौता ना करके सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। गुरुजी का 22वां दिव्य वचन, डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना। जब कभी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूँगा। गुरुजी का 23वां दिव्य वचन है, दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे अपना आशीर्वाद दूंगा। गुरुजी का 24वां दिव्य वचन, पानी बहुत पिया करो, पानी हर बीमारी की दवा है, यह सब रोग ठीक करता है। गुरुजी का 25वां दिव्य वचन, पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। गुरुजी का 26वां दिव्य वचन, अभी बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बाद में मैं तारों जैसा नजर आऊंगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। गुरुजी का 27वां दिव्य वचन, आने वाला टाइम बहुत खराब आ रहा है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वही बच पाएगा। गुरुजी का 28वां दिव्य वचन, जिसे हम प्यार से गुरुजी का आश्रम यानी बड़े मंदिर कहते हैं, वहां आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरुजी का कहना है। गुरुजी का 29वां दिव्य वचन, बड़े मंदिर में कभी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरुजी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। गुरुजी का 30वां दिव्य वचन, गुरु को कभी पत्र नहीं लिखना चाहिए, सदा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। गुरुजी का 31वां दिव्य वचन, मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ,
लोगों ने इंसान ही समझ लिया। गुरु जी का 32वां दिव्य वचन, लोगों को बाद में समझ आएगी कि मैं क्या हूँ। गुरु जी का 33वां दिव्य वचन, मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों पर निर्वाह किया है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वह चाहे तो वह एक ही समय में कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकता है। गुरु जी का 34वां दिव्य वचन, मैं तुम्हें इंसान की तरह नजर आता हूँ, पर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटी जैसे नजर आते हो। गुरु जी का 35वां दिव्य वचन, मैं इस संसार में तुम्हें माफ करने ही तो आया हूँ। गुरु जी का 36वां दिव्य वचन, गुरु जी ने कहा कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूर्य को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। गुरु जी का 37वां दिव्य वचन, सूर्य अब बूढ़ा हो चुका है। गुरु जी का 38वां दिव्य वचन, धरती पर पानी बढ़ जाएगा। गुरु जी का 39वां दिव्य वचन, लोग वृक्ष काटते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। गुरु जी का 40वां दिव्य वचन, मेरे पास आने वाली राह सरल नहीं है। गुरु जी का 41वां दिव्य वचन, मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या लाभ है। गुरु जी का 42वां दिव्य वचन, अगर मेरी तरफ कोई एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। गुरु जी का 43rd दिव्य वचन, लंगर और चाय प्रसाद तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह ग्रहण करो, ना कि इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी ग्रहण कर सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के बाकी सदस्य, चाहे घर में हो या अस्पताल में, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। गुरु जी का 44वां दिव्य वचन, लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है, उसे यही बड़े मंदिर में पूरा खाना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर उसे यहाँ खाओ तो दवाई है, घर ले जाओ तो मिठाई है। गुरु जी का 45वां दिव्य वचन, लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। गुरु जी का 46वां दिव्य वचन, मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं, उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग सुनता है उसका भी भला होता है। जब अपने गुरु के किए हुए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरुजी हमें दूर रखकर भी आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी का 47वां वचन, गुरुजी कब और क्या कल्याण करते हैं आवश्यक नहीं कि हमें पता हो। गुरुजी का 48वां दिव्य वचन, मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूँ, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूँ। गुरुजी का 49वां दिव्य वचन, सबसे अच्छे रंग जो सकारात्मकता और समृद्धि पैदा करते हैं वो है लाल, क्रीम एवं काला। इनके बाद आते हैं केसरिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामुनी और सफेद। गूढ़ा नीला रंग गुरुओं का नहीं होता, इसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ये पहनने वाले में नकारात्मकता एवं भ्रांतियां उत्पन्न करता है। फिरोजी और आसमानी नीला रंग अच्छे होते हैं, इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर किसी संगत ने पूछा, क्या ये आपने मेरे परिवार के लिए कहा है? गुरुजी ने कहा, जो सुन ले उसका भला। गुरुजी का 50वां दिव्य वचन, आपको अपने आँख, नाक और कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं।
पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत धन्यवाद करना चाहिए। गुरु जी का 51 दिव्य वचन। जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं। लेकिन मनुष्य मरने के बाद किसी काम का नहीं है। इसलिए मनुष्य अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। गुरु जी का 52 दिव्य वचन। गुरु जी के अकॉर्डिंग गुरु जी के वचन याद करना भी सत्संग होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव एवं आशीर्वाद जो आपको गुरु जी से मिले हैं, उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरु जी को शुक्राना करना ही होता है। गुरु जी अक्सर कहते थे कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं सबको बताओ। गुरु जी का 53 दिव्य वचन। अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। गुरु जी का 54 दिव्य वचन। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरु जी आपकी झोली में डाल देंगे। गुरु जी का 55 दिव्य वचन। गुरु जी से कभी भी अपना बुरा नहीं मांगना चाहिए। गुरु जी के साथ क्रय विक्रय नहीं चलता। जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम अपने परम पिता परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो भी अपनी ही मदद करते हैं, ना कि गुरु जी की। गुरु जी का 56वां दिव्य वचन। एक बार एक गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले छोटे पाठी ने गुरु जी से कहा कि उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है, धन नहीं है। गुरु जी ने सवाल किया, जद लोका दे पाठ पढ़दा है ता किन्ने सफ़े बिना पढ़े पलटदा है। यानी जब लोगों के लिए पाठ पढ़ता है तो कितने पन्ने बिना पढ़े ही पलट देता है। वह पाठी जब लोगों के लिए जब पाठ पढ़ता था तो बीच में कई पन्ने बिना पढ़े ही पलट देता था। फिर गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा, आप पे पाठ करया करो, यानी अपने आप ही करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। गुरु जी का 57 दिव्य वचन। लोग पुत्र तो मांग लेते हैं, पर अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हो गया तो। गुरु जी का 58 दिव्य वचन। अगर आपको गरीब या काम करने वालों को खाना देना है तो उत्सव शुरू होने से पहले उनके लिए भोजन निकाले, ना कि बाद का बचा और जूठा उन्हें दे। गुरु जी का 59 दिव्य वचन। अगर कोई भिखारी आपसे मांगे और आप ना दे पा रहे हो तो हाथ जोड़ ले, न जाने किस भेष में कौन आपके सामने है। गुरु जी का 60वां दिव्य वचन। अपने घर में घोड़े, पक्षियों और इंसानों जैसी मूर्तियां मत रखा करो। इन्हें पानी में बहा दो। यदि बहा ना सको तो फेंक दो, परंतु घर में ना रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। गुरु जी का 61वां दिव्य वचन। गुरु जी एक बार एक दर्जी के पास अपने लिए एक पैंट सिलवाने गए तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा। गुरु जी ने हंसकर कहा, सानू बोझिया दी की लोड़, यानी मुझे जेबों की क्या ज़रूरत है। गुरु जी पहले पैंट पहना करते थे, पर बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया। किसी ने कारण पूछा तो हंसकर कहा, ओए कोई गुरु मंदा ही नहीं सी, यानी पैंट पहनने पर कोई गुरु मानता ही नहीं था। गुरु जी का 62वां दिव्य वचन। कभी किसी की निंदा मत करो। ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे मिल जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। गुरु जी का 63rd दिव्य वचन। कभी भी दूसरों के दुख मत सुनो। जब भी आपके सामने कोई अपनी व्यथा कहने का प्रयत्न करे तो उससे कहो, गुरु जी के पास जाओ,
वही सब ठीक करेंगे। लेकिन सुनो मत, अन्यथा वो अपनी नेगेटिविटी आपको देकर आपका आशीर्वाद लेकर चले जाएंगे। गुरु जी का 64वां दिव्य वचन। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं इस बात पर प्रभावित होने की जगह पर अपने नियंत्रण में रहना सीखो। गुरु जी का 65वां दिव्य वचन। प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शांति से करना चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को पता नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हैं। इसी प्रकार दान भी गुप्त होना चाहिए, एक हाथ को पता ना चले कि दूसरे ने कुछ दिया है। गुरु जी का 66वां दिव्य वचन। घर में नागफनी और बोनसाई जैसे ना बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। गुरु जी का 67वां दिव्य वचन। अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो ये निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है। गुरु जी का 68वां दिव्य वचन। अगर अपने रोज के कार्य करने से किसी का भला होता है तो क्या फर्क पड़ता है। गुरु जी का 69वां दिव्य वचन। जो वास्तविक गुरु होते हैं वह हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और जो आगे बढ़ बढ़कर अपने बारे में स्वयं ही बताते हैं वह सच्चे गुरु नहीं होते। गुरु जी का 70वां दिव्य वचन। एक बार हम गुरु जी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रातों को उठ उठकर चल रहा था। उस टाइम हमें पता लगा कि गुरु जी हमारे लिए कितनी प्रार्थना, कितना तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सके। गुरु जी कभी सोते नहीं थे, वह निरंतर पाठ करते रहते थे। गुरु जी का 71वां दिव्य वचन। गुरु जी के शरीर से निकलने वाली सुगंध गुरु जी की इच्छा अनुसार ही आती थी। गुरु जी के अनुसार ये भी एक प्रसाद है जिसे पाने वाला उसे कभी भी पा सकता है, मंदिर में भी और घर बैठे भी। गुरु जी का 72वां दिव्य वचन है। गुरु जी ने एक बार कहा कि खाओगे, टमाटर विच भी स्प्रे है। गुरु जी खाने पीने की वस्तुओं के दूषित तथा संदूषण के कारण परेशान रहते थे। गुरु जी का 73वां दिव्य वचन। गुरु जी ने पूछा, गुरबाणी दे टप्पे सुनते हो? एक संगत ने जवाब दिया, हाँ जी गुरु जी। गुरु जी बोले, समझ आंदे ने? संगत ने कहा, जी थोड़े थोड़े। गुरु जी ने कहा, सुनिया करो, चंगे हुंदे ने। गुरु जी का 74वां दिव्य वचन। जब भी मैं आपसे नृत्य करवाता हूँ तो आपके शरीर का पूरा खांचा एक्सरे मेरे सामने खींच जाता है और जहाँ भी कोई कमी या खराबी होती है मैं उसे ठीक करता हूँ। गुरु जी का 75वां दिव्य वचन। गुरु जी सदा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। गुरु जी का 76वां दिव्य वचन। अधिक धन अच्छा नहीं होता। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। गुरु जी का 77वां दिव्य वचन। गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिया है। गुरु जी का 78वां दिव्य वचन। आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने रोज के कार्यों को करते हुए भी आप अपने गुरु को याद करें। गुरु जी का 79वां दिव्य वचन। एक दिन संगत ने गुरु जी से पूछा, मोक्ष मिलता है? गुरु जी ने जवाब दिया, जे चंगे कम करो ता। गुरु जी का 80वां दिव्य वचन। मैं एक रसिक बैरागी हूँ जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व के निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता है। गुरु जी का 81वां दिव्य वचन। मैं सृष्टि के कार्यों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन
गुरु अगर कभी अपने भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकता है। गुरु जी का 82 दिव्य वचन। गुरु जो बात कह देते हैं पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होना ही है। गुरु जी का 83 दिव्य वचन। दुख भरे गानों, टेलीविजन धारावाहिकों और फिल्मों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। गुरु जी का 84 दिव्य वचन। किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार का वहम है। गुरु जी का 85 दिव्य वचन। मांसाहार नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे, शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। गुरु जी का 86 दिव्य वचन। घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर का अधिक नहीं खाना चाहिए। गुरु जी का 87 दिव्य वचन। आत्महत्या करना महापाप है। गुरु जी का 88 वचन। जब गुरु जी से किसी अन्य पवित्र धार्मिक स्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अजमेर शरीफ सच्चा और पवित्र धार्मिक स्थल है। गुरु जी का 89 दिव्य वचन। एक बार गुरु जी से किसी स्त्री गुरु के बारे में पूछा गया तो गुरु जी ने कहा कि स्त्री कदे गुरु नहीं हो सकती। गुरु जी का 90 दिव्य वचन। जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला ही हीरा पहनना चाहिए, क्योंकि उसका पहनने वाले पर असर होता है। गुरु जी का 91 दिव्य वचन। मैं किसी भी राजनैतिक दल से संबंध नहीं रखता। गुरु जी का 92 दिव्य वचन। गुरु जी का आदेश था कि चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए, अगर मिल जाए तो घर जाते हुए नदी में बहा देना चाहिए। गुरु जी का 93 दिव्य वचन। सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी अच्छी। गुरु जी का 94 दिव्य वचन। सबके पास अपना पूरा घर होता है, पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरे की ही आवश्यकता होती है। गुरु जी का 95 दिव्य वचन। तांबे के लोटे के बारे में गुरु जी ने कहा कि ये अपनी कमाई से ही खरीदना चाहिए। गुरु जी का 96 दिव्य वचन। मेरे स्वरूप से मात्र छुआ देने भर से तांबे का लोटा अभिमंत्रित हो जाता है। इस लोटे को रात को सिर्फ राख या नींबू से धोकर उसमें पानी भरकर रख देना चाहिए। सुबह सबसे पहले यही पानी पीना चाहिए। गुरु जी का 97 दिव्य वचन। बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा भार नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। गुरु जी का 98 दिव्य वचन। ये कलयुग है, इस युग में भगवान बहुत शीघ्र और सरलता से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेड़ से उल्टा लटकने की जरूरत नहीं है, बस प्रार्थना करो और शुक्राना करो। गुरु जी का 99 दिव्य वचन। गुरु जी फेंग शुई पर विश्वास नहीं करते थे। गुरु जी का 100वां दिव्य वचन। गुरु जी के शरीर से एक सुगंध आती थी। उन्होंने बताया कि ये बरसों के तप से होता है, अपने अंदर का ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। गुरु जी का 101 दिव्य वचन। गुरु जी की नज़र में नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं है, सब एक बराबर है। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है कभी मत गिनो, क्योंकि ये सिर्फ गुरु जी को पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरु जी भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। गुरु जी किसी को भी ये बता देते थे कि कब उसने क्या खाया,
सिर्फ ये बताने के लिए कि वह सब जानते हैं। गुरुजी का 102 दिव्य वचन। मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, सीधा मेरे से संबंध बनाओ। गुरुजी का 103 दिव्य वचन। मैं पहले उसे आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है, और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। गुरुजी का 104 दिव्य वचन। अगर किसी अच्छी चीज या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा है तो उसे भी अच्छे की तरह ही स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ नहीं होता, जैसे गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। गुरुजी का 105वां और आखिरी वचन जो गुरुजी ने बताया था। गुरु अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और लाभ हानि से नहीं मापना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कभी उपदेश नहीं देते थे। ये वचन गुरुजी ने समय समय पर सबीना कोचर आंटी से किसी न किसी विषय पर कहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही वचन, गुरुजी के लाइफ लेसन्स और बहुत सारी ब्लेसिंग्स जानने के लिए, गुरुजी से जुड़ने के लिए आप गुरुजी सत्य है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको गुरुजी के वचन, गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसी लग रही है, और आप सबके क्या क्या एक्सपीरियंस है गुरुजी के साथ, कैसे कैसे आप गुरुजी से जुड़े, क्या आपका सफ़र रहा गुरुजी के साथ। जय गुरुजी।